मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन पर विवाद शुरू हो गया है। मुस्लिम छात्रों को एमबीबीएस की सीटें देने पर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जम्मू में संघर्ष समिति का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। तो जम्मू में संघर्ष समिति का ये विवाद और लगातार एडमिशन को लेकर जिस तरीके से पूरा विवाद हुआ है, इसे लेकर अब लोगों में नाराजगी, गुस्सा और विरोध प्रदर्शन की स्थिति भी देखने को मिल रही है। अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से जानकारी दीजिए। क्यों आखिर लोगों के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है? विवाद एडमिशन को लेकर क्यों बढ़ा है? देखिए, दरअसल मैं आपको बताऊं, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जो 42 मेडिकल के छात्रों की एडमिशन हुई थी, उसी के विरोध में जो है इस वक्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप देखेंगे किस तरीके से लोग जो हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं और पूरा का पूरा हाईवे जो है वो जाम किया हुआ है। दरअसल 42 छात्र जो मुस्लिम जो है वो वहाँ पे एडमिशन उनकी हुई थी और सिर्फ दो छात्र जो है वो सिख और दो छात्र जो है वो हिंदू वहाँ पे एडमिशन उनकी हुई थी, जिसके विरोध में जो है वो प्रदर्शन है कि आखिरकार एक हिंदू श्राइन में जहाँ पैसा जो है हिंदू समुदाय का है, वहाँ पर आखिरकार मुस्लिम समुदाय के एडमिशन कैसे हो गई, और उसी को लेकर जो है वो विरोध है। यहाँ पर आप तमाम जो नेता देख रहे हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या मामला है, आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो है ये बना हुआ है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से इस वक्त स्थिति जो है वो बनी हुई है। पवन जी, ये बताइए कितना ज़रूरी है संघर्ष समिति जो लगी हुई है, क्या चाहते हैं आप लोग? ये जरूरी नहीं, आज की ज़रूरत है। अब अगर सनातनी नहीं उठेंगे तो फिर कभी नहीं। जो जम्मू के साथ भेदभाव किया जा रहा है इन सरकारों का, तो मुझे लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे विराम लगाना पड़ेगा। कितने छात्र जो है वो मुस्लिम थे, कितने हिंदू, क्या हुआ? मुश्किल तो है ही है। मुझे लगता है कि ये जो इस समय की सरकार है, ये जानबूझ के डेलिबरेटली ऐसा काम कर रही है कि कश्मीर वर्सेस जम्मू रहे। हम चाहते हैं कि कश्मीरी भी हमारे भाई हैं, हम भी हैं, मिलजुल के इस जो गुलदस्ता है ये यहाँ पे अलग अलग तरह के फूल खिले। लेकिन जो सरकार मौजूदा इस समय है, 1947 से जो भेदभाव जम्मू के साथ करती आई है, आज 2025 में भी वो बरकरार है, ऐसा दिख से। इसलिए संघर्ष समिति सड़कों पे है और जब तक इसका हल नहीं होगा ये प्रदर्शन और उग्र से उग्र होगा। आपको बता दूं, आप तस्वीरें देखेंगे, लगातार रास्ते को बंद कर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। लगातार जो प्रदर्शनकारी है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनका कहना है कि आखिरकार हिंदू श्राइन के जो पैसा है उसका इस्तेमाल जो है वो अगर जो दूसरी कम्युनिटी के लोगों को एडमिशन देकर जो है वो किया जाएगा, और वहाँ बजाय यहाँ पर अपने लोगों को एडमिशन मिले या फिर हिंदू या फिर बराबर की भी वो बात होती तो बात अलग थी, मगर ज़्यादातर जो छात्र मुस्लिम वहाँ पे हैं वो क्यों हैं? मेरे साथ कुछ और लोग हैं, क्या वजह है, क्या मानते हैं, कहां पहुंचेगा आज प्रदर्शन? देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं कि पहले दिन से, जिस दिन से ये संघर्ष समिति बनी है, ये आंदोलन चल रहा है, अभी तक ये जो गूंगी बहरी में कहूंगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोई हुई है, अभी नींद से बाहर नहीं जाग रही है। इसलिए इनको ये सीधा स्पष्ट चेतावनी है कि जम्मू को वापिस 2008 वाले आंदोलन की तरफ ना झोंको। अब लोग सड़कों पे है, अब सीधा आरजा पार की लड़ाई है। आप समझ सकते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, इससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि अब लोग सुनने वाले नहीं हैं, इन लोगों का कहना ही। और ये आपको बताऊं, एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि प्रदर्शन सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। आप तस्वीरें साथ साथ देखेंगे, लोग अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और लगातार जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। आपको बता दूं, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की अगर बात की जाए तो जब वहाँ पे श्राइन बोर्ड के अंतर्गत जो एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर दरअसल मेडिकल की सीटें जो थी उसमें 95% सीट जो है वो एक समुदाय विशेष को मिली, और वहाँ पर इसी चीज़ को लेकर विवाद हो गया कि आखिरकार हिंदू श्राइन के जो पैसा है उससे बनी यूनिवर्सिटी में इस तरह से कैसे हो सकता है कि किसी और समुदाय विशेष के लोगों ही को एडमिशन मिले, वो भी मेडिकल की सीट्स में। बिल्कुल। और अजय, अगर आप बात कर पाए प्रदर्शनकारियों से तो अगर उनसे बातचीत कीजिए कि आखिर वो चाहते क्या हैं, अब आगे क्या होना चाहिए। जो विरोध प्रदर्शन वो कर रहे हैं, अब उसमें सरकार से उनकी क्या मांग है?
देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, पहले मैं एक तस्वीर आपको बताता चलूं कैमरामैन से कि जिस भी और आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से आपको प्रोटेस्ट जो हैं वो होते दिखेंगे। मेरे साथ एक और जो है संघर्ष समिति के सदस्य हैं। ये बताइए आप लोग अब चाहते क्या हैं, ये मामला सुलझेगा कैसे? देखिए, हम सीधी बात चाहते हैं। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या श्राइन बोर्ड का पैसा जो हिंदुओं का पैसा है वो क्या किसी अन्य धर्म के लोगों पे लगना चाहिए? क्या वक्फ बोर्ड का पैसा किसी भी एक हिंदू परिवार पे लगता है? अगर वहां पे कॉलेज है तो हम कॉलेज का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर आप देखिए 50 सीटों में से 42 सीटें अगर मुस्लिम स्टूडेंट्स को दी जा रही हैं और श्राइन बोर्ड के द्वारा ये सब किया जा रहा है, जबकि श्राइन बोर्ड जो बना था वो सिर्फ इसलिए बना था कि वैष्णो माता में जो लोग आते हैं उनकी जो श्रद्धालु हैं उनकी रहने की खाने पीने की व्यवस्था के लिए बना था। इन्होंने मेडिकल कॉलेज बना दिया। अब आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं जो 42 सीटें दी गई हैं वो वापस ली जाए, वो हिंदू स्टूडेंट्स को दी जाए और श्राइन बोर्ड जितने भी अपने हिंदू एम्प्लॉई हैं सबको वहां रखा जाए और मुस्लिम एम्प्लॉई को बाहर निकाला जाए। क्यों? अगर ऐसा नहीं है तो वक्फ बोर्ड में भी मुसलमानों की जो वहां पे जॉब लगती है वहां पे हिंदू को भी जगह दी जाए। तो आप समझ सकते हैं इनका कहना है कि वो सीटें जो 50 में से 42 ठीक है। सीटें समुदाय विशेष को दी गई थी उनको कैंसिल करना चाहिए। और चलिए उसके ठीक साथ-साथ है, जो मांगे हैं वहां जिसे पर लेकर जो- विरोध प्रदर्शन अजय ये करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। अब